इसको हम समझाएंगे भी और लिखाते भी चलेंगे। तुम खुद से इसको समझोगे भी और इसको लिखते भी चलना, नोट भी करते चलना और हाँ याद भी करते चलना। और जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत हमको डिस्टर्ब करोगे और पूछोगे, ठीक। तो संस्कृत के पहले पुस्तक का पहला अध्याय प्रथम पाठा में है। हाँ श्लोक भी बताएंगे। पहला पाठ है मंगलम और इसका हिंदी होता है कल्याणकारी। तो इसे पाठ का परिचय है कि प्रस्तुत पाठ मंगलम में जो है 5 श्लोक हैं। कॉपी कलम निकाल लिया। मंगलम पाठ में कितने श्लोक? 5 श्लोक हैं। ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। और ये जो है ना भिन्न भिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं, किसी एक उपनिषद से नहीं लिया गया है, बल्कि 5 श्लोक जो है अलग अलग उपनिषद से लिए गए। मंगलम पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। मंगलम पाठ में जो श्लोक लिए गए कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। और इन श्लोकों द्वारा जो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में जो है ना विद्यमान रहने वाले सत्य रूपा ईश्वर की वंदना की गई है। और ये मंगलम पाठ में जो वंदना किया है, वंदना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना, पूजा पाठ या किसी को पुकारना, है ना। तो 5 श्लोकों में जो है वो मतलब अपने आप को जो है ना सर्वशक्तिमान बनाना है और सर्वव्यापी बनाना है, मतलब सभी जगह हम व्याप्त रहें, फैले रहें। और संसार के आधार जो एक कहते हैं स्तंभ के रूप में, ठीक। ये नहीं कि आए बिना जो है ना कुछ किए संसार में चले गए, ये स्तंभ के रूप में नहीं कहलाता है। जैसे स्तंभ के रूप में हमारे भारत देश के बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब व्यक्ति को कहेंगे कि एक जो है ना हमारे देश के स्तंभ हैं ये। उसी तरह जो है ना हम लोगों को भी जो है ना ऐसी शक्ति का कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, या फिर हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम भी जो है ना ऐसे बने और सभी कालों में जो है ना विद्यमान रहें। ये नहीं कि जिस काल में हमारा जन्म हुआ है सिर्फ यहीं तक हम लोग सीमित हो जाएं, यहाँ तक नहीं रहना है, बल्कि सब काल में, अभी जिस काल में हम लोग हैं अभी भी रहें विद्यमान, आने वाले समय में भी हमको याद करें, और जो बीत चुका है वो तो नहीं याद करें लेकिन आने वाले समय में हमको याद करें। ऐसी जो है ना कामना करते हैं हम लोग। हाँ, ईश्वर की वंदना करते हैं। उपनिषद जो है ना वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। ये भी उपनिषद भी जो लिया गया है, ये भी जो संकलित है वो जो है ना वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। क्या है? वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग। ये वैदिक वाङ्मय क्या होता है? अर्थात जब से पृथ्वी पे ये प्रथा चला है ना जीव का होना या फिर जीवों का रहना, ठीक, तो उस समय से जो है ना वैदिक काल कहते हैं, वैदिक वाङ्मय से जो है ना ये अंतिम भाग है। इन उपनिषदों में जो है ना परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है, जो सबसे ऊपर रहता है। हम लोगों में आत्मा निवास करता है, उसके ऊपर परमात्मा रहता है, उसके भी ऊपर जो है ना परम ब्रह्म रहता है। उसी की जो है ना उसी के महत्ता का गुणगान किया गया, वो कितने महान हैं उसी की महत्ता का उपनिषदों में गुणगान किया गया है। और वही उपनिषद से जो है ना मंगलम लिया गया, मंगलम के श्लोकों के द्वारा हम लोगों को समझाया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा जो इस संसार का संचालन होता है। संसार का संचालन का मतलब क्या होता है? चलना। ये संसार जो चल रहा है, चलाए जा रहे हैं, बस उसी परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, उसी के द्वारा चल रहे हैं। और ये समझना पड़ेगा, ये नहीं
कि मतलब कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें सुन लिए और अपने आप को ही महान बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा है तो एक पत्ते को जो है ना जला दो और फिर तुम उस पत्ते के रूप में जो है ना कभी कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो? नहीं ना। हम में तुम में वैसी शक्ति नहीं है और हो भी नहीं सकती है। हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, हो सकती है। यहाँ पे आने के बाद कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा सब कुछ किया गया है, सब कुछ तय है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा उसे बदल सकते हैं। तो उपनिषद जो है ना शब्द, उपनिषद शब्द जो है, उपनिषद शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? एक बना है उपशब्द, उप, और एक दूसरा शब्द है निषद। उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और दूसरा निषद। ये उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? नजदीक होता है। और निषद का अर्थ होता है उपदेश। अर्थात हम लोगों को जो मतलब नहीं कहता है दूर तो है, पर उसको जो है ना जब अनुभव करोगे, जब पढ़ोगे, जब समझोगे, लगता है कि वो हमारे पास जो है ना वो सामने है। तो उसी प्रकार से उपनिषद है, और जब इसको अपने भाव से समझोगे तो पता चलेगा ये जो है ना हमारे सामने है, हमारे नजदीक है। जो हमको नजदीक से उपदेश दे, जो हमको नजदीक से उपदेश दे, वही तो कहलाता है क्या? उपनिषद। उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कौन कौन से? उप का अर्थ क्या होता है और निषद का अर्थ क्या है? उपदेश। गुरु के समीप शांति चित बैठकर अविद्यानाशक जो है ना पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सत ज्ञान सुनाया गया, उसे ही उपनिषद कहते हैं। इसे लिख लो, उपनिषद किसे कहते हैं? पहले भी लिखवाए थे, फिर से लिख लो। लिखना है उपनिषद। उपनिषद लिख के डैश दो, उसके बाद इसका परिभाषा लिख लो। गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्मा ज्ञान संबंधी जो गुरु के समीप शांति चित बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्मा ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान सुनाया गया है, जो सद ज्ञान दोहलंत देना, सद ज्ञान सुनाया गया, कोमा देके लिखना, उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप शांति चित बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्मा ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुनाया गया, उसे उपनिषद कहते हैं।
अविद्यानाशक क्या होता है? जो विद्या को नाश नहीं करता। पाप विमुक्ति मतलब जो पाप से मुक्त होता है। ब्रह्मा ज्ञान मतलब ब्रह्म का ज्ञान होना। इन सारे इस सब के विषय में जो बताता है वही कहलाता है क्या? उपनिषद कहलाता है। वही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तात्पर्य है कि उपनिषद में जो है ना आदर्श जीवन संबंधी वर्णित ज्ञान वर्णित है। आदर्श जीवन किसे कहते हैं? एक होता है खाली जीवन जो नॉर्मल व्यक्ति जिया करते हैं, एक होता है आदर्श जीवन। आदर्श जीवन में जो है ना वो हाँ इज्जत और प्रतिष्ठा वो सारे सुविधाएं उपलब्ध होता है जो हम जो है ना जैसे कि ईश्वर को या भगवान को देखते हैं या फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखते हैं, वो जो है ना अपना जीवन जीता है, उसको कहते हैं आदर्श जीवन। तो उस प्रकार का जीवन यदि मिले तो वैसे ही ज्ञान जो है ना इस उपनिषद में वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को जो है ना निरपेक्ष भाव से कर्म करने और सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में जो है ना समान रहने तो सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। देखो किस चीज का ज्ञान मिलता है? निरपेक्ष भाव से कर्म करने। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं रखना है कि जैसे कि मान लो आज तुम लोगों को हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, और जो ऐसा उम्मीद रखता है कि आज पर आए तो कल हमें जो है ना कुछ न कुछ ला के देगा या फिर कभी न कभी सेवा का भाव प्रदान कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भाव रखने वाला जो है ना फिर वो आदर्श जीवन नहीं जी पाता, या फिर उसे जो है ना एक सिद्ध मानव या फिर प्रसिद्ध पुरुष नहीं कह सकते, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं कह सकते। तो निरपेक्ष भाव होना चाहिए। यदि कुछ काम कर रहे हैं तो कोई जो है ना भाव नहीं रहना चाहिए कि उससे कुछ उम्मीद है। और सुख दुख और लाभ हानि या मान अपमान सब चीज में जो है ना एक समान रहना चाहिए। सुख है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दुख है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लाभ हो गया फिर भी एक समान रहो, ज्यादा खुशी मत हो जाओ। हानि हो गया उसमें भी जो है ना उकताव मत, ज्यादा हानि हो गया अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, लाभ होगा। या फिर किसी का अपमान हो गया उसके मान का, ये भी उसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। और इन सबों में जो एक समान रहता है, एक समान रहने की जो सीख देती है उसे ही जो है ना उपनिषद कहते हैं। सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, हम लोग सब असत्य हैं। सिर्फ ईश्वर ही क्या है, बाकी सब असत्य है। जीवन का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा जो है ना नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाएक हो जाता है। हम लोग तभी जो है ना सत्य हो सकते हैं जब ईश्वर की भक्ति करते हुए जो है ना, जिस प्रकार सारी नदियां अनेक अनेक नाम और अनेक अनेक रूप और अनेक अनेक जो उसके गुण होता है, वो सब गुण छोड़कर जो समुद्र में मिल जाने के बाद उसका सिर्फ एक ही नाम हो जाता है, समुद्र। उसी प्रकार से हम लोग अनेक नामों के, अनेक रूपों के, अनेक प्रकार के जो है ना रहने के कारण, सिर्फ ईश्वर में मिल जाने के कारण सिर्फ हम लोग ईश्वर कहलाएंगे। जब ऐसा जो हो जाता है वही कहलाता है, वही जो है ना सत्य होता है। वही क्या होता है, सत्य होता है। तो ये था हमारा पाठ का परिचय। पाठ का परिचय खत्म हो गया है। बिल्कुल। देखो इसमें से पहला श्लोक जो है वो कौन सा श्लोक, पहला श्लोक जो है श्लोक भी लिख दे क्या, लिख देते हैं। देखो इसमें पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रं सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्पना पावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। ये जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद। ईशा
वश्य है। क्या बोलोगे? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है, कहते हैं हे प्रभु। हम लोग क्या कहते हैं? हे प्रभु। किससे? जो ईश्वर है, परम ब्रह्म है, उनसे कहते हैं हे प्रभु, सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कि मान लो कुछ भी जो चीज ढका हुआ रहता है वो तो हमें दिखता नहीं है या फिर उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। तो जो चीज ढका हुआ है उसको जो है ना हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उस चीज को हटा लीजिए, जिससे जब हटा लीजिएगा तो उस चीज का ज्ञान, उस तत्व का ज्ञान हमें भी हो जाएगा। अर्थात जो सत्य जो ढका हुआ है हिरण्यमय पात्र से, अर्थात सोने के पात्र से ढका गया है, उसको जो है ना उस सत्य की प्राप्ति के लिए, वो सत्य जो है हमें भी मिले, उस सत्य की प्राप्ति के लिए जो उस सोने जैसे पात्र को हटा लीजिए। क्या करना है? हटा लीजिए। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी जो है हम लोगों को सत्य की प्राप्ति हो सकता है। और जब सत्य हमें पता चल जाएगा तो क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या मान है, क्या अपमान है, क्या दुख है, क्या सुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इस चीज की कोई भी हमें जो है ना परवाह नहीं होगी। देखो इसका व्याख्या प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से तो लिया गया है, जो कि मंगलम पाठ में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जन सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कैसे कर पाएंगे? वो दिखेगा तब तो प्राप्ति होगी ना। तो जो विद्वान होते हैं वो भी जो है ना इस सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कहते हैं हम लोग ईश्वर से पहले प्रार्थना करते। इसीलिए तो अब पता चला कि लोग जो है ना पहले ऋषि मुनि लोग जो है ना इतना दिन तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि सत्य तो ढका हुआ है। सत्य क्या हुआ है? सत्य ढका हुआ है। उसी सत्य की जो है ना प्राप्ति के लिए वो जब तक वो हटाएंगे नहीं सोने जैसे पात्र को, और जब तक वो उस चीज के हम लोगों का भेंट नहीं होगा तब तक हम लोगों को प्राप्त कैसे होगा? इसी वजह से वो लोग जो है ना इतना दिन तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाके भगवान हाँ मिलता था। अभी भी मिलता है। अभी कलयुग में काली माँ स्वामी विवेकानंद को कैसे दर्शन दिए हैं? भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। उसके गुरु हाँ, ये उनके गुरु को जब गुरु के पास मिले ना तो गुरु पे भी इनको विश्वास नहीं था। गुरु जब परमहंस जो हैं वो जब इनकी भेंट करवाई, जब सत्य की बात बताई, तब इसे पता चला कि सही में ईश्वर होते हैं। ये भी भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, साइंस कहता है कि भगवान नहीं होता है। साइंस भगवान पे ही टिका हुआ है। कौन कहता है साइंस भगवान पे नहीं कहता है? जो अच्छा, साइंस में बोलता है कि पृथ्वी ऐसे निर्माण हुआ, मतलब दूसरे से, मतलब ये वो पहाड़ सब अथी हो गए, ठीक। हाँ, ऐसे भगवान में बोलता है कि उसने भगवान ने निर्माण किया। काहे? दोनों में से रियल में क्या है? तो कैसे भी निर्माण किया भगवान के द्वारा ही निर्माण। भगवान के द्वारा ही निर्माण हुआ है। बोला कि उस चीज पे डिस्कशन करने के बाद ना जब तक उस चीज का पता नहीं चलेगा तब तक यूं ही चलते रहेगा। ठीक, सही है ना, जो बोला वही पागल। कोई पागल नहीं, पागल हम हैं। ठीक, तुम लोग सब अच्छे हो, पढ़ो, ज्ञान लो। ज्ञान होने के बाद सब पता चल जाएगा। तो सुनो, जो विद्वान लोग होते हैं उसे भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि कहता है, अब देखो सत्य की प्राप्ति कैसे होगा? एक तो वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ, वो खुद भी जो है किसी मोह माया में फंसे हुए रहते हैं। क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में जो है ना वो सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जो है ना जीवन प्रयत्न आवश्यक भटकता रह जाता है।
यहाँ के सांसारिक मोह माया में या फिर किसी भी चीज में वो इस प्रकार से जो है ना फंस जाता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए जो है ना उसे उस चीज का ज्ञान ही नहीं रहता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु उस माया से जो है ना मन को हटा दो। मन में जो वो माया है उस माया को हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर जो साक्षात हो सके, उनसे हम हो सके, अर्थात जीव जो है ना प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के जो है ना फंदे से मुक्त हो सके। ने अभी बताया जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। यदि तुम ईश्वर की प्रार्थना या फिर भक्ति नहीं करते हो ना इस मनुष्य तन में, मनुष्य जीवन में, तो जैसे कहा जाता है ना 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, उसी प्रकार से भटकते रहोगे। और जब ईश्वर की भक्ति करते रहोगे और पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाएगी, वो जो है ना फिर स्वर्ग में नहीं रहेगा, ना तो नरक में रहेगा। उसे जो है ना वैकुंठ धाम लेके चले, और जो वैकुंठ धाम चले जाता है फिर वो जो है ना तो स्वर्ग आता, ना तो नरक आता है, ना तो पृथ्वी लोक पे उसका कभी भी किसी भी योनि में जन्म होता। वो चले जाता है जहाँ पे भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है। देखो दूसरा श्लोक है कठोपनिषद से। कहाँ से है? कठोपनिषद से। और ये जो श्लोक है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहर्तो गुहायाम क्रमतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा महिमान मात्मनः। हाँ, कहाँ से लिया गया ये? कठोपनिषद से लिया गया है। और इस श्लोक के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर की कि जीव के हृदय रूपी गुफा में जो है ना अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। हम लोगों के हृदय रूपी गुफा में जो है ना, हम लोगों के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? आत्मा। इसीलिए दूसरे पाठ में बताया गया है कि हम लोग भी जो है ना ईश्वर के अंश हैं। क्या हैं? और यदि वो ईश्वर जैसा व्यवहार करने लगता है तो वो खुद भी एक व्यक्ति जो है ईश्वर के समान हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे ले लो गुरु महाराज को, प्रेमानंद को, ऐसे जो ईश्वर के तरह व्यवहार। ईश्वर बोले तो क्या है? ईश्वर क्या है? जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है। कुछ नहीं है, लेते कुछ नहीं है। तुम जो खाते हो ना, या फिर पहनते हो, या फिर जो मतलब जो तुम करते हो, जो हम लोग करते हैं, इन सबों की आवश्यकता उसे है ही नहीं। वो सब चीज से परे हैं। वो सब चीज से परे का मतलब क्या आता है? पहले से उनके पास है, पहले से उनके पास है। तो हम लोगों के हृदय में जो है वो अणु से भी छोटा, परमात्मा से जो अणु होता है, एक जो परमाणु होता है, उससे भी छोटा, अणु से भी छोटा जो है ना हृदय रूपी गुफा में वो जन आत्मा वास करता है। क्या वास करता है? उस आत्मा के दर्शन मात्र से जो है ना सुख रहित होकर परमात्मा में एकाएक हो जाता है। यदि उस आत्मा को कोई भी देख लेगा, यदि उसके बारे में थोड़ा भी ज्ञान हो जाएगा, ने कहता है जो मक्खी होता है ना, मक्खी का एक टांग भी प्राप्त यदि कर लोगे, ठीक, मक्खी को बोलते हैं पूरे आत्मा, ठीक, और उस आत्मा में से उस मक्खी की एक टांग भी यदि प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि पूर्ण रूप से हमें वो आत्मा ही मिल गया। कहता है उसी एक उदाहरण लिए मक्खी के रूप में, जैसे उसी आत्मा
उसी आत्मा का यदि थोड़ा सा एक अंश भी हमें प्राप्त हो जाए कि आत्मा क्या है, ठीक, इस चीज के बारे में क्या पक्षी को पता है? नहीं, किसी को पता नहीं। मनुष्य के अलावा आत्मा के बारे में कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि एक मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि सब कुछ कर सकता है। हाँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना महा आवश्यक है। यदि मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में जन्म लिए हैं, तो यदि ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर से किसी न किसी जीव में जन्म होगा और फिर जो है ना उसी जीव में रह जाएंगे। ये तन यदि मिला है ईश्वर की सिर्फ भक्ति करने के लिए और उसी परमात्मा को जानने के लिए कहते हैं। यदि उस परमात्मा को कोई जान लेगा तो जो है ना शोक रहित हो जाएगा, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। देखो, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि ये कठोपनिषद से लिया गया, जो कि मंगलम पाठ में है, और बताया गया है इसमें जन आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा निवास कहाँ करते है, उसके बारे में बताया गया है। कि विद्वानों का कहना है कि आत्मा जो है मनुष्य के सूक्ष्म रूपी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। आत्मा क्या? आत्मा जो निवास करती है, रहती जो है, विद्यमान जो है, कहाँ पर है और कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। क्या है? आत्मा। जब जीव जो है ना शोक रहित होकर, शोक रहित का मतलब उसे किसी भी प्रकार का जो है ना दुख नहीं होता है। जो व्यक्ति शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक मोह माया को जो है ना त्याग कर, किसको त्याग करना है? सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय स्थित जो है ना आत्मा, या जिसको सत्य बोलते हैं या जिसको परमात्मा आत्मा बोलते हैं, उसका साक्षात्कार करता है और उसी को मिलता है। आत्मा या फिर सत्य जो है ना किसे मिलता है? जो सांसारिक मोह माया से परे होते हैं, जिससे परे मतलब होना, उसके पास मतलब पहले जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर देते हैं, जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर देते हैं, उसे ही सत्य की प्राप्ति होती है। और तब जो है ना उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है। देखा होगा, सुना होगा तुम लोग कि कोई जो है ना इसी प्रकार का प्रश्न किया था प्रेमानंद बाबा से। कहते हैं कि प्रभु या महाराज, आप यदि चले जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो ये फिर आपका पद या फिर हमें ये निर्देश कौन देगा? ठीक, तो कहते हैं यदि हमको प्रभु ले जाना चाहते तो आज 18 साल से 17-18 साल से जो है ना 19 साल से 20 साल से किडनी फेल है, तो तब का ले चले गए होते। हाँ, तो अभी हमको रखे हैं इस वजह से, और हम यदि जाएंगे तो पक्का है कि हम जो है ना फिर यहाँ पे पृथ्वी लोक पे या फिर किसी भी योनि में जन्म नहीं होगा, चले जाएंगे वहीं वैकुंठ धाम। परमात्मा क्या? परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जो सांसारिक मोह माया से छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसीलिए जो है ना, इसीलिए अस्तोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उसे जो है ना हमें उस दिव्य प्रकाश से जो है ना आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को जो है उस महान परमात्मा में एकाएक हो सके। हाँ, अभी एक बात फिर याद आया, सुनना चाहोगे? Yes. सुन लो।
देखा ने बोला हमें उस प्रकाश का दर्शन करवाइए जो कि सत्य है, और जब हम उस प्रकाश का दर्शन हो जाएगा तो हम जो है ना इस सांसारिक मोह माया को जो है त्याग कर सकेंगे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को कहा था कि आओ हम अपने दिव्य भव्य जो है ना दृश्य का जो है ना तुम्हें मिलाते हैं, ठीक। तो जब उन्होंने कहा कि हम अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, तो बोला कि ठीक है प्रभु। तो कहा कि इस नेत्रों से जो है तुम मनुष्य वाले नेत्रों से हमारे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हो, तो उसे जो है ना दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। अभी शाम में कल हम पढ़ा रहे थे, तो हम अपने नाम का मतलब बताए, तुम लोगों को भी बताए होंगे, ठीक। हाँ बताए थे, नहीं राजा या फिर भगवान जिसको कहते हैं, तो विश्वास नहीं हुआ और कहते यदि आप भगवान है तो अभी जो है ना प्रकट होकर दिखाइए। तो हम तो प्रकट हैं, लेकिन बताओ यदि भगवान साक्षात हो जाए तो उस अपने नेत्रों से, जो तुम्हारे पास नेत्र है, इस आंखों से जो है ना उस भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे, कोई नहीं देख पाएगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। उस स्वरूप का जो है ना दर्शन मात्र 2 ही व्यक्ति कर पाए थे। कौन कौन? एक अर्जुन जो श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, दूसरा जो एक ऋषि मुनि थे, धृतराष्ट्र को जब बोला कि तुम्हें नेत्र प्रदान करते हैं, तो उसने कहा हम जो है ना इस महाभारत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका जो सारथी था संजय, उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किया। एक संजय था, एक जो है ना अर्जुन था, श्री कृष्ण का वो दिव्य भव्य स्वरूप का दर्शन कर पाया था। संजय, हाँ, जो उसका सारथी था। नहीं, उसका सारथी था धृतराष्ट्र का, जो अंधे थे, है ना, उसको वही 2 व्यक्ति कर पाए थे। और वो खुद जब दर्शन किए ना, कहते हैं कि प्रभु अब जो है ना हमें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है, किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, बस हम जो है ना उस परम ब्रह्म में जो है ना मिलना चाहते हैं। तब अर्जुन ने कहा हमारा तो यहाँ कोई है ही नहीं, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि उसे नहीं मारेंगे, इसे नहीं मारेंगे, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं, सब जो है वो आप ही हैं। हाँ, अर्जुन कहता है ये बात। जब उसका माता कौन कहता है? हाँ, उन्होंने जब सत्य का दर्शन करवाया ना श्री कृष्ण ने, कि सारे जीव जो है, सारे तत्व जितने भी पृथ्वी पे है ना, वो हमसे ही बने, और फिर वो जो है ना मिट के हम में ही आ जाता है। फिर तुम हो कहाँ पे? फिर युद्ध करना क्यों नहीं चाहते हो? बस उसी सत्य का जब हम लोगों को भी दर्शन हो जाएगा, तो जो है ना इस पृथ्वी को छोड़ के जो है ना जा सकते हैं अच्छे से, और फिर जो है ना धरती लोक पे जन्म नहीं होगा। देखो ये तीसरा श्लोक है, सत्येन सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथाविद तो देवयानम। उसके बाद ये ना क्रम नृत्य यत्स्यो हत्प्रत कामा तत्सत्यस्य परम निधानम। और ये क्या बाला, ये वाला ये ना क्रम यत्स्यो, ये ना क्रम यत्स्यो हत्त कामा, हयक्त कामा, हाँ आकर जो दिए हयाप्त कामा, हाँ यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और ये जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है? एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं। पहला श्लोक कहाँ से है? दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, उसके बाद आसान ही है,
उसके बाद आसान है। थोड़ा इसका अर्थ समझ लो, क्या कहना चाहता है इस श्लोक के माध्यम से। कहता है जीत जो होती है वो सत्य की होती है। जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। असत्य या फिर झूठ की कभी जीत नहीं होती है। और ये मन में ठान लो। यदि नहीं जानते हो तो ठान लो, कुछ भी यदि गलत करते हो तो वो कभी भी छुप के नहीं रहेगा। तुम कितना भी जो है ना छुपाने का प्रयास कर लो, छुपेगा नहीं, क्योंकि वो झूठ है, उसकी जीत होगी ही नहीं। सत्य की ही जीत होगी। असत्य का नाश होता है और सत्य से ही जो है ना परमात्मा परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग देवलोक का रास्ता विस्तृत होता है। सत्य से ही जो है ना देवलोक या फिर परमात्मा जो होते हैं वहाँ का रास्ता प्रशस्त होता है, विस्तृत होता है, फैलता है। वहाँ से जा सकते हैं। यदि थोड़ा सा भी यदि झूठ बोलता है ना, ये तुम्हारे मन में हमारे मन में छल कपट रहता है तो सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और यदि सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं। सत्य के रास्ते पे ही जाकर ना ऋषि लोग उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषि लोग जो है ना उस सत्य को, सत्य या फिर परमात्मा का प्राप्त कैसे करते हैं? सत्य के मार्ग पे चल के। ए बालिके, एक तो शुरू में पढ़े नहीं हो, हम उसी तरह पढ़ा रहे हैं, फिर भी मत पढ़ो। उस तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, उसी तरह पढ़ा रहे, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जैसे पहले पढ़ाए इसी तरह जैसे अभी पढ़ रहे हो। और देखो, कल्याण हम लोगों का जो हो सकता है जिस मार्ग पे जाकर, वो सत्य का मार्ग है और सत्य से ही जो है ना ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है? तीसरा श्लोक कहाँ से है? दूसरा श्लोक, पहला श्लोक। बहुत बहुत अच्छे तुम लोग हो। और देखो, ये इसका सारांश बता देते हैं, व्याख्या जिसको कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक जो है मंडूकोपनिषद से लिया गया, जो कि हम लोग मंगलम पाठ में पढ़ रहे हैं। इसमें जो है ना सत्य के महत्व प्रकाश डाला गया। अच्छा, ये पूछेगा, जानता है क्या? पूछो क्या? महत्व पर प्रकाश डाला गया। पहला श्लोक जो है वो किसके बारे में था? ऐसे बोलो, सत्य के बारे में। हाँ, और दूसरा श्लोक किस पे था? आत्मा के बारे में, ये पूछेगा। और तीसरा श्लोक किस पे था? सत्य के मार्ग पर चलने। सत्य के मार्ग मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने के बारे में। किसके बारे में? ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते, इसके बारे में था। तो इसमें देखो, सत्य के महत्व प्रकाश डाला गया। ऋषियों का यह संदेश है कि संसार में जो है ना सत्य की ही जीत होती है, असत्य कभी नहीं जीतता। तात्पर्य है कि ईश्वर की जो है ना प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। यदि भगवान को प्राप्त करना है, सबसे पहले सत्य बोलना सीखो। यदि सत्य बोलना सीख जाओगे तो भगवान मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तुम अभी सत्य बोलो, देखो हम प्राप्त हो जाएंगे। है बोलो। अच्छा ठीक है। संसार, आप सत्य बोलते आप प्राप्त। संसार जो है ना वो क्या है? माया है। संसार क्या है? माया है। और सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। ऋषि, इसीलिए ऋषि ने कहा अपने उद्धार के लिए, उद्धार किसका करना है? अपने उद्धार के लिए आत्मा
अपने आप का कल्याण के लिए जो है ना परम सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिसके वे हैं और जीव योनि से मुक्त पाने में सफल होते हैं। यदि सत्य के मार्ग पर चलोगे, ईश्वर यदि मिल जाएगा तो जीव योनि में कभी नहीं जन्म होगा, किसी भी जीव में जन्म नहीं होगा, मनुष्य में भी नहीं होगा। वो तो बताएंगे उसके बारे में, अभी तुरंत बताते हैं। कहता अतः जीव जो है ना जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक जो है ना वो सांसारिक मोह माया के पास में जकड़ा रह जाता है। अतः उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को जन अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। सिर्फ सत्य क्या है? ईश्वर सत्य। और संसार क्या है? असत्य है, मोह माया है। देखो श्री कृष्ण गीता में कहा है कि सत्य केवल मैं हूँ। हमने कहते हैं श्री कृष्ण गीता में कहा है सत्य केवल मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त सभी असत्य है, मेरे अतिरिक्त सभी तो सत्य सिर्फ यहाँ केवल कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं सत्य केवल मैं हूँ और बाकी मेरे अतिरिक्त जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? देखो इससे एक बात याद आ गया, बता ही देते हैं। सुनो, 7 जन्म का अर्थ बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में मिलना हमें, वो उस वीडियो में बताएंगे, शॉर्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। नहीं रे, हम शॉर्ट में ही बताएंगे, पहले ध्यान से सुनो। अभी जो बताया सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सभी असत्य हैं। एक बार जो है ना, एक बार ठीक है, चुप ना। एक बार की बात है, ठीक, जब सुनो, जब महाभारत खत्म हो गया, ठीक, तो श्री कृष्ण जिस रास्ते से जा रहे थे वो था रेगिस्तान वाला रास्ता जो अभी राजस्थान में पड़ता है, ठीक। तो उसी रास्ते पर एक पर्वत है, उसी पर्वत पे जो है ना उत्तुंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। उत्तुंग ऋषि का नाम था उत्तुंग। हाँ, नहीं, त्रिकुट नहीं था, पर्वत कोई और था, अभी नाम याद नहीं है। तो पर्वत पे वो जो है ना तपस्या कर रहे थे, तो वो अपनी सिद्धि अपनी सिद्धि के कारण वो जन इतना दूर तक देख सकते थे कि वो पूरे महाभारत देखा और उन्होंने कहा कि जो है ना इस महाविनाश का कारण आप ही हैं। जब आप स्वयं भगवान होके इस युद्ध को रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? हम जो है, मैं ऋषि उत्तुंग तुम्हें जो है ना श्राप देता हूँ, श्री कृष्ण को कहा। तो श्री कृष्ण इस पे बहुत अच्छा जवाब देते, कहते हैं कि आपका जो श्राप आप बोलेंगे वो भी मैं ही बोलूंगा और श्राप जो लगेगा वो श्राप भी मुझे ही लगेगा। और ये आपकी सिद्धि जो है आपके कारण जो मिली है उस का मैं लाज रखने के लिए जो है उस आपके श्राप का लाज रखूंगा और जो भी श्राप देंगे मैं उसका जरूर पालन करूंगा। जब उन्होंने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया तो वो सब भूल जाते हैं। हाँ, श्रापे नहीं दिया, कहते हैं प्रभु आप ही हैं जो हैं। तब जो है ना उन्होंने कहा कि यदि मेरे जो भी इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेता है उसे कुछ ना कुछ जो है ना वरदान जरूर देते हैं। तो ऋषि ने जो है ना कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इसका दर्शन, यदि सही में उसका दर्शन हो जाता है ना कुछ भी मांगने की इच्छा ही नहीं रहती है, सब भूल जाते हैं। तो वही हुआ, सब भूल गए।